What is, since you work so closely with the government, what is India's vision for polar research as of now? Polar research का vision, I will definitely say it is much better. It is on a positive scale. It is on a जैसा होना चाहिए उसकी स्केल में है, बिकॉज द हायर अप्स, द पॉलिसी मेकर्स, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलर. क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारा आर्कटिक पे जो पॉलिसी आई है, एंटार्क्टिक में जो पॉलिसी आई है, एंटार्क्टिक लॉ बना है, एंटार्क्टिक रूल्स बने, वो नहीं बनते. तो ये सारी डेवलपमेंट जो है पिछले 10-1 साल में जो हुई है, या 10-1 साल के आप कहिए, पोलर स्टेशन बनाना ही एक ऐसा कंसेप्ट था कि द गवर्नमेंट न्यू कि भाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोलर एरियाज, अदरवाइज वाई शुड वी गो टू द पोल्स. हमारा तो कोई क्लेम नहीं है. बाकी कंट्रीज़ का, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका क्लेम है अंटार्कटिका पे कि भाई ये हमारा, दे हैव पुट ए क्लेम. क्योंकि पहले क्या होता था कि आप किसी एरिया में जाइए, वहाँ पे झंडा गाड़ दीजिए, भाई ये मेरा एरिया हो गया, आई क्लेम दैट एरिया इन द नेम ऑफ माई किंग और माई क्वीन, है ना. तो ऑस्ट्रेलिया ने या नॉर्वेजियंस ने या ब्रिटिशर्स ने कुछ एरियाज ऐसे वहाँ झंडा गाड़ के क्लेम किए, भाई हमारी टेरिटरी है. ठीक है. इंडिया का तो ऐसा कोई क्लेम नहीं है. ना हम दूसरों का क्लेम मानते हैं, ना हम अपना क्लेम करते हैं. तो हमारा पर्पस क्या था वहाँ जाने का? हमारा पर्पस बेसिकली साइंस ही है कि भाई, क्योंकि ये दोनों एरियाज जो हैं ये अलूफ नहीं हैं, ये दुनिया से हट के नहीं है. तो इन एरियाज में जो होगा उसका असर हमारे पे भी पड़ेगा. इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट हैपन्स इन पोल्स डजंट स्टे देयर, इट्स अफेक्टेड हियर. तो जब कोई चीज़ वहाँ से यहाँ पे असर करेगी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या चीज़ हमें असर कर रही है, क्यों असर कर रही है, करने वाली है, करने वाली है. तो दैट वाज द मेन पुशिंग थीम कि भाई हमें वहाँ जाना चाहिए और स्टडी करना चाहिए. तो पहले हमने अंटार्कटिका स्टडी किया, हमारा कुछ नॉलेज बढ़ा, हमें समझ में आया कि भाई पोलर आइस शीट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ग्लोबल सिग्निफिकेंस है. तो फिर हमें ख्याल आया कि भाई जब हमने अंटार्कटिका का इतना स्टडी किया, व्हाई नॉट आर्कटिक. आर्कटिक भी तो हमारा दैट इज मोर क्लोजर, नदर्न हेमिस्फीयर में है, हम भी, हमारा तो इमीडिएट नेबर है. देन वी स्टार्टेड इन आर्कटिक, हमने वहाँ भी अपना स्टेशन बनाया. फिर पहले हम खाली 6 महीने काम करते थे, अब हम 12 महीने काम करते हैं. पहले हमारा खाली वहाँ पे बायोलॉजिकल और ग्लेशियोलॉजिकल होता था, अब हमने वहाँ पे एटमॉस्फेरिक लैब भी बनाई. अब हम वहाँ पे एटमॉस्फेरिक का काम भी करते हैं, तो दोनों जगह करते हैं. तो अब क्या है, हमारे पास अंटार्कटिका का डेटा आ रहा है, हमारे पास आर्कटिक का डेटा आ रहा है, हमारे पास समुद्र का डेटा आ रहा है. बिकॉज एवरी ईयर वी सेंड एक्सपेडिशंस टू सदर्न ओशन. सदर्न ओशन का मतलब है जो ओशन जो हैं जो अंटार्कटिका के पास में है ना. तो ओशंस में हमारे एक्सपेडिशन जाते हैं. जो इक्वेटर ट्रॉपिकल ओशंस हैं हमारे, अपने इंडियन ओशन वगैरह हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, उसमें हमारी भी डेटा जाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, या और उसका भी डेटा हम लेते हैं. तो हमारे पास सब तरह का एरिया है, डेटा है, ग्लोबल डेटा है, ओशनिक डेटा है, पोलर डेटा है, इक्वेटोरियल डेटा है ना, सब तरह का डेटा है. इतनी वेरिएबिलिटी किसी के पास नहीं है. वाओ. तो वी आर स्पेशल, हम कह सकते हैं कि वी आर ए स्पेशल कंट्री विच वी हैव एक्सेस टू ऑल दीज एरियाज. और कितने लोग ऐसे होंगे बताइए, बहुत कम लोग हैं जिनके दोनों पोल्स में स्टेशन हैं. यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स. और कौन कौन है? नॉर्वे है, यूके है, आपका जापान है, चाइना है, ऐसे और कंट्री हैं. मेरे ख्याल 8-10 के कंट्रीज होंगी जिनके दोनों उसमें गए. वी आर वन ऑफ देम. लेकिन उनके भी सबके ऐसे वाले स्टेशन नहीं जो हमारे ओशन के हैं. हमारे ओशन गोइंग शिप्स हैं, डेडिकेटेड शिप्स हैं जो ओशन में जाती हैं, डेटा इकट्ठा करती हैं. एवरी ईयर दे गो इन द ओशन एंड दे कलेक्ट डेटा. वी हैव पुट बुइज, कुछ हमने फ्लोटिंग बुइज का मतलब आपका समझ लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने समुद्र में लगाए हैं जो डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, समुद्र का डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर लेते रहते हैं. तो हमने जाके लगाया, हमने वहाँ लगाए हुए, पूरे समुद्र में लगाए हुए, अरेबियन सी में लगाया है, बे ऑफ बंगाल में लगाया है. वो सारा डेटा हमारा IMD में जाता है. उस डेटा से हमको पता चलता रहता है कि भाई कैसे क्या करंट्स कैसे आ रही हैं. और वो एपरेटस में प्री-डिफाइंड, वी आर लुकिंग, इट्स प्री-डिफाइंड, सेंसर्स लगे हुए हैं, दे कलेक्ट डेटा. वो सारा डेटा IMD जाता है. तो वो मतलब वो सबको जो भी आ रहा है उसको रीड कर सकता है, या उसको कुछ जो सेंसर आपने लगाए हैं. अगर आपने एटमॉस्फेयर का सेंसर लगाया तो एटमॉस्फेयर डेटा लेगा. अगर आपने सी सरफेस का डेटा वो सेंसर लगाया तो वो डेटा आपको देगा. ये सारे डेटा इकट्ठा करके आपको सैटेलाइट के थ्रू जाता है. बट हमारे पास कैपेबिलिटी है सारे तरह के सेंसर्स लगाने की. यस. हम लोगों ने आर्कटिक में सेंसर लगाया है, इंडो आर्क करके एक स्पेशल सेंसर है जो हमने आर्कटिक के एक फ्योर्ड कहते हैं उसको, जो छोटी सी एक इनलैंड है जो ग्लेशियर से पानी आता है और समुद्र में जाता है, फ्योर्ड कहते हैं उसको. तो आर्कटिक के 2 फ्योर्ड हैं,
उसके एक फ्यूड का नाम कोंग्सफjorden करके है, उसमें हम लोग ने बुई लगाया है। उसका नाम इंडो आर्क करके है, इंडाक, वो नॉर्वेजियंस और हम लोगों ने मिलके लगाया है। तो वो पूरा डेटा हमें देता है कि उसमें समुद्र का जो ग्लेशियर का जो पानी आ रहा है या समुद्र का जो पानी आ रहा है उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, करंट का डेटा क्या है, टेम्परेचर का डेटा सब आ रहा है उसमें। वर्टिकल है वो, तो हर एक डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट सेंसर्स लगे हैं, तो डिफरेंट डेप्थ का डेटा आ रहा है और ये रिकॉर्ड हो रहा है हमारे पास। और इससे आप क्या, इस डेटा से आप क्या, कॉमन मैन के लिए बताइए, इस डेटा से आप क्या एनालाइज कर पाते इससे हैं? डेटा आप देखिए, आप जो भी आपका चेंजेस हो रहे हैं उस फ्यूड में, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, थर्मल चेंजेस हो रहे हैं, सबका पता लग जाएगा। क्योंकि एक बार आपके डेटा आता है, उसके बाद में हम फिजिकली जाते भी हैं उस रूट पे और सैंपलिंग भी करते हैं पानी की। तो हम ये भी देखते हैं कि भाई जो हमने सैंपल निकाला उसमें हमें कुछ मिलता है ना, सी लाइफ मिलती है, कुछ मिलता है, तो उसका भी डेटा लेते हैं, वाटर सैंपल लेते हैं, फिर उसकी हम उसको नापते हैं, उसकी कंडक्टिविटी नापते हैं, उसके बाकी जो पीएच नापते हैं, वो सब पैरामीटर्स होते हैं, वो सब नापते हैं। तो जो आपका डेटा आ रहा है और उसकी जो वैलिडिटी हो रही है वो भी करते हैं, ताकि ये डेटा खाली मतलब इंस्ट्रूमेंटल डेटा नहीं है, इसको हमने फिजिकली वेरीफाई किया है। तो हम दोनों के बीच में आप वो बैठाते हैं, वैलिडेशन कहते हैं इसको, वैलिडेट करते हैं डेटा को। पर आप सैंपल डेटा कलेक्ट करके फिर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर करते हो? जो आदमी डेटा इकट्ठा करता है वही उसके एनालाइज करता है, फिर डेटा शेयर करता है। ओके। तो जब आपने सैंपल लिया तो आपको पता है ना आपने किस चीज़ के लिए सैंपल लिया है, तो आप ही, यू आर द बेस्ट पर्सन टू एनालाइज द डेटा। सो वंस यू एनालाइज, यू पब्लिश ए रिपोर्ट और यू शेयर योर डेटा विद योर अदर्स एजेंसीज। जैसे आप नॉर्वे के साथ मिलके कर रहे हैं, तो आप नॉर्वेजियन भी आपको डेटा देते हैं, आप भी नॉर्वेजियन को डेटा देते हैं, तो जॉइंट पब्लिकेशन निकलती हैं, जॉइंट रिपोर्ट्स निकलती हैं।